तो कैसे हो आप लोग। मुझे आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को क्लास 10 का त्रिकोणमिति ट्यूशन संख्या 6 लेकर आए हैं और इनके साथ में हम इंजॉय करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, ए और बी एंगल क्या है, न्यून कोण है, और जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जो एंगल ए और बी न्यून कोण दिया हुआ है तो न्यून कोण की जानकारी होनी चाहिए कि न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए और बी एक ऐसा कोण बनाएगा जो 90 डिग्री से कम बनाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं दो ट्रायंगल मान लेते हैं अपने मन से। राइट एंगल ट्रायंगल, एक को नाम लेते हैं यहाँ से ए, यहाँ पे कुछ और नाम रखेंगे ए पी क्यू, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल लेंगे हम लोग इसी प्रकार से, वहाँ पे ले लेंगे बी एंगल लेंगे, यहाँ पे लेंगे वो लोग बी एंगल, और यहाँ बी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसा कुछ नामकरण कर लेंगे। आपको खाली ध्यान देना है कि एंगल ए है वो न्यून कोण होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। बी एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है क्या। आपको क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है क्या, प्रमाणित करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि प्रूफ करना होगा। दिया क्या गया है, दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। अब हम लोग चलेंगे परमाण में चलने के लिए सबसे पहले चलते हैं दोनों त्रिभुज में चलेंगे और दोनों को सर्वांग करेंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तो हम लोग कहेंगे कि एंगल बी और एंगल ए जो है वो न्यून कोण होते हुए बराबर है। चलते हम लोग हैं त्रिभुज ए पी क्यू में, ये इसका नाम ऐसे रख सकते थे ए क्यू पी एज यू लाइक, तथा त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में चल रहे हैं तो सबसे पहले देखना क्या है कि यहाँ पे दिया कोस ए बराबर कोस बी, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कोस ए बराबर कोस बी। इसका मतलब समझेंगे कि ये जो कोस ए है वो यहाँ पर तो ए इस त्रिभुज में है, इसके सामने एंगल के सामने वाला को बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं बाबू लोग, लंब। इसको पी से डिनोट करते हैं। तो जब ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा बाबू लोग, आधार। इसको बी से डिनोट करते हैं। जब यहाँ सामने से देखेंगे तो ये हो गया पी, ये हो गया लंब आधार, और ये हो गया कर्ण। कर्ण हमेशा सेम रहता है, ये बदलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब बी से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, इसको बी से नोट करते हैं, इसको पी से नोट करते हैं, और ये हो गया कर्ण। ठीक, हमारा क्या लिखा हुआ है कोस ए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। बी मतलब आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना इसमें है, ए से देख रहे हैं तो इसका आधार देखिए तो यहाँ पर है, कितना है आधार, क्यू ए है। आधार क्या है हमारा, क्यू ए लिख लेंगे। कर्ण कितना हमारा है, पी ए, या पी ए कहिए चाहे ए पी कहिए, इसे बोले या तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लेंगे इसमें बी से देखेंगे तो सामने वाला ये पी हो गया, ये हो गया बी, इसका आधार कितना हो गया तो बी डी बटा कर्ण कितना हुआ बी सी। ठीक है, अब हम लोग इसको कोशिश करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का। ये आपको समानुपात में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, जो क्यू ए है और बटा पी ए है और बी डी है बटा बी सी है, बी डी को हम लोग यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। क्यू ए क्या है तो आधार है, और बी डी क्या वहाँ पे है, आधार है।
देखें तो क्यू ए क्या है, आधार, और बी डी क्या है, आधार। तो आधार के बटन में आधार लाने का प्रयास करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे, अब इसको हम लोग वहाँ भेज देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चला जाएगा इनके पास, ये आ जाएगा इनके पास। तो इनको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू ए बट्टा बी डी बराबर पी ए बट्टा बी सी। ऐसा क्यों किए हूँ, कभी सोच कर देखिए। देखिए ये आधार है ना क्यू ए, तो आधार का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है, समानुपाती होता है, वो आधार होना चाहिए, तभी वो सर्वसम होगा। तो बी डी को हम लेके आ गए यहाँ पर, इसका आधार बटा इनका आधार। अब देखिए पी ए क्या है, इसका पी ए कर्ण है, इसका क्या है बी सी, इसका बी सी कर्ण है। तो कर्ण का अनुपात कर्ण से होना चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग मानते हैं, माना कि क्यू ए बटा बी डी बराबर पी ए बटा बी सी बराबर हम लोग के मान लेते हैं, समानुपाती चिन्ह मान लेते हैं के। अब इसको के से हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्यू ए बटा बी डी बराबर के कर सकते हैं, और दूसरी तरफ इतना बराबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि के का मान दोनों का हिस्सा होता है, बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, तो यानी के का मान इतना बराबर हुआ और के का मान इतना बराबर हुआ। तो पी ए बटा बी सी बराबर के। अब क्या करेंगे ना, यहाँ भी क्रॉस करेंगे, क्यू ए गुना ए, तो क्यू ए हो गया, इधर हो जाएगा बी डी गुना के, तो के इंटू बी डी ब्रैकेट में। इसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे हम लोग क्या, इसके नीचे एक खींच देंगे, पी ए गुने 1, पी ए और लिखेंगे बी सी सॉरी के इंटू बी सी को ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, ये आधार बटा आधार हो गया, कर्ण बटा कर्ण भी हो गया, हमको लंब बटा लंब करना है। हमको निकालना है इस त्रिभुज में पी क्यू, क्या निकालना है बच्चों, पी क्यू, इसका पी क्यू बटा इसका सी डी, सी डी। पी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू लंब है तो पता है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो पी क्यू निकालना है, तो अंदर रूट पहले हम लोग कर देंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर, पी ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर। नीचे इसी प्रकार से करेंगे बाबू लोग, सी डी लिखा है बाबू, सी डी कहाँ, देखो यहाँ लंब है, ये इस त्रिभुज के लिए लंब यहाँ सी डी है। सी डी के लिए क्या करेंगे कि बी सी का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बी सी कर्ण है, माइनस बी डी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर के अंडर रूट। अब देखो तो पी ए बराबर कुछ मान रखे हैं यहाँ से हम लोग, पी ए बराबर रखे हैं के इंटू बी सी, क्या रखे हैं यहाँ पर, पी ए बराबर का मान रखे हैं के इंटू बी सी, तो यहाँ रखें के इंटू बी सी का होल स्क्वायर। क्यू ए कितना रखा हुआ है, क्यू ए के इंटू बी डी, के इंटू बी डी का होल स्क्वायर बटा, पहले अंदर रूट कर देंगे, फिर लगाएंगे बटा बी सी का होल स्क्वायर और माइनस बी डी का होल स्क्वायर के अंदर। आप देखेंगे के भी है अंदर में, बी सी भी अंदर में है, तो हो जाएगा के होल स्क्वायर, नीचे लिखते हैं के होल स्क्वायर